2025 के बजट में सीनियर सिटीजन्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की सीमा को दोगुना करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब सीनियर सिटीजन्स को बैंक जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी और अन्य निवेशों पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है। मुख्य बिंदु, टीडीएस सीमा में वृद्धि। पहले बैंक जमा या एफडी पर 40,000 रुपये से अधिक ब्याज मिलने पर टीडीएस काटा जाता था। अब ये सीमा बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। सीनियर सिटीजन्स 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए ये सीमा पहले 50,000 रुपये थी, जिसे अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। लाभ, इस बदलाव से सीनियर सिटीजन्स को अधिक नकदी प्रवाह कैश फ्लो मिलेगा, क्योंकि उनके ब्याज आय पर टीडीएस कटौती कम होगी। ये कदम विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद है जो अपनी बचत और निवेश से होने वाली आय पर निर्भर हैं। टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15H15G। अगर किसी सीनियर सिटीजन की कुल आय टैक्सेबल सीमा से कम है, तो वे टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए या फॉर्म 15G सामान्य नागरिकों के लिए जमा कर सकते हैं। बजट 2025 का उद्देश्य। ये कदम सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। इससे सीनियर सिटीजन्स को अपनी बचत और निवेश से अधिक आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 2025 के बजट में टीडीएस सीमा को दोगुना करने का फैसला सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बड़ी राहत है। ये कदम न केवल उनकी आय को बढ़ावा देगा, बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। सीनियर सिटीजन्स को इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने निवेश और टैक्स प्लानिंग की समीक्षा करनी चाहिए।